हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए हम यहाँ पर 10 रिएक्शन लेकर आएंगे जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं इस बार भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई इसमें से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका पहला रिएक्शन दिया गया है, वुटरजब क्रिया किसे कहते हैं। तो वुटरजब क्रिया आप लोगों को पूछा जाए तो आप रिएक्शन में इसको भी याद करके अगर लिख दोगे तो आप पे पक्का पक्का पूरा नंबर वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसे आपका वुटरजब क्रिया पूछता है तो आप बोलोगे कि एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनना वुटरजब क्रिया कहलाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, यानी कि एल्केन के समूह में से एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई हैलोजन परिवार के तत्वों को जोड़ देना एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड हम जैसे ले सकते हैं, जैसे आपका CH3CH2 एक हैलाइड परिवार तत्व लेते हैं क्लोरीन, और इसी का हम सोडियम धातु यानी कि N के साथ अभिक्रिया करा देते हैं और उत्प्रेरक में आपका होगा ईथर। ईथर की उपस्थिति में तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा, जैसे यहाँ पर कार्बन संख्या अगर 2 लेते हैं तो एल्केन समूह में जो एल्केन बनेगा उसमें 2 कार्बन लोगे तो 4 कार्बन बनेगा, 1 कार्बन लेते हैं तो 2 कार्बन से आपका एल्केन समूह बनेगा। जैसे कार्बन संख्या यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ पर कार्बन संख्या कितना आएगा 4। तो 4 कार्बन संख्या जब यहाँ पर आएगा तो एल्केन से आप जानते हो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, और इसका कार्बन संख्या यहाँ पर हम 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर अगर कार्बन संख्या हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो C4H 4 दूनी 8 दूई 10, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर C4H10 और बच जाएगा आपका, क्या बचा है, एक आपका सोडियम यानी कि धातु प्लस और क्लोरीन बचा है निगेटिव। ये दोनों तत्व आपस में जुड़कर बन जाएंगे NaCl। अब यहाँ पर देखेंगे कि C4 यानी कि कार्बन संख्या 4 है, यहाँ पर कार्बन संख्या 2 है, यहाँ पर हम अभिकारक में कितने से गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी कि 6 4 10, हाइड्रोजन संख्या भी यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी कितने से गुणा कर देंगे 2 से। सोडियम भी तत्व की 2 संख्या हो जाएगी और अभिकारक में इस प्रकार हमें 2 से गुणा करने पड़ेंगे। इस प्रकार एल्केन बनना क्या कहलाएगा, वुटरजब क्रिया कहलाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है राइमर टीमर अभिक्रिया किसे कहते हैं। राइमर टीमर अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बाद हम एक पहले इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले हम देख लेते हैं वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको याद कैसे करोगे कि वुटर्ज अभिक्रिया, वुटर्ज अभिक्रिया में आपका किससे अभिक्रिया होगी, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी। वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में किसके साथ होगी, सोडियम की, सोडियम भी रहेगा और उसमें हो जाएगा क्या, मेथिल क्लोराइड। यानी कि आपका यहाँ जैसे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, आपका चाहे क्लोरोबेंजीन ले लीजिए चाहे बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, आप अभिकारक में कोई भी एक यौगिक ले सकते हो, लेकिन वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया अगर बोले फिट, फिट यानी कि सोडियम और मेथिल क्लोराइड उसमें उपस्थित ही रहेगा। जैसे बोला जाए कि वुटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं तो उसमें सोडियम लोगे, और बोल दिया जाए कि वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वहां पर आप लोगे सोडियम और मेथिल क्लोराइड। चलिए देखते हैं हम क्लोरोबेंजीन। बेंजीन आप लोगों को सबको पता है कि बेंजीन किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन संख्या 6 और हाइड्रोजन संख्या 6 होती है और बंध श्रृंखला होती है, उसे बोलेंगे बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पर बताया गया है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जैसे इसके पहले हमने बताया था कि मेथिल एल्डिहाइड या मेथिल एल्कोहल या बोल जाए आपका मेथिल हाइलाइड, तो उसमें आप हाइलाइड बोले तो क्लोरीन यानी कि Cl ब्रोमीन जोड़ सकते हो, हाइलाइड ये हो गया, एल्कोहल में OH जोड़ सकते हो। वैसे क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन में अगर क्लोरीन क्लोरीन जोड़ दोगे तो उसे पढ़ा जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। तो चलिए देखते हैं इसमें हम
आपसे पूछा गया है वुटर्स फिटिंग अप्रिय किसे कहते हैं, तो क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अक्रिया कराने पर टॉलुइन बनना वुटर्स फिटिंग अक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम एक रिएक्शन करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वुटर्स फिटिंग अक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या वुटर्स फिटिंग अक्रिया किसे कहते हैं, या कोई आपको कोई यौगिक दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि इसमें किन्हीं दो रासायनिक गुणों को लिखिए, किन्हीं दो रासायनिक गुणों को लिखिए, तो आप ये रासायनिक गुण लिख सकते हो उसमें, बशर्ते आपका जिस यौगिक, जैसे एल्डिहाइड का कहे तो एल्डिहाइड का आप सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ अक्रिया करा देना है बस। तो जैसे क्लोरोबेंजीन का हम सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन का श्रृंखला आप लोग जानते हो बनाना, यानी कि ये हो जाएगा क्या, बेंजीन, और इसी में से एक हाइड्रोजन को हम हटाकर एक क्लोरीन जोड़ देते हैं, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब प्लस इसी के साथ हम क्या मिला दें, सोडियम, सोडियम की उपस्थिति में यानी कि Na, और प्लस मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड सूत्र हो जाएगा अभी जैसे इसके पहले बताया CH3Cl, और उत्प्रेरक के रूप में है क्या, ईथर की उपस्थिति में। चलिए, तो यहाँ पर आप जानते हो टॉलुइन, टॉलुइन बनेगा, और टॉलुइन का सूत्र लगभग सभी को आप लोगों को पता होगा, याद किए होंगे। टॉलुइन का सूत्र यानी कि बेंजीन में क्लोरीन जोड़ दोगे, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन में CH3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टॉलुइन हो जाएगा। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर Na है, Na ये पॉजिटिव, यहाँ पर CH3 ये आपका कार्बन क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, एक 3 हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन के साथ बनाएगा, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, NaCl, बचेगा CH3, तो CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, इस क्लोरीन के स्थान पर, यानी कि बेंजीन के साथ हम क्या जोड़ देंगे, CH3, तो ये हो जाएगा आपका सूत्र किसका, टॉलुइन का। अब बचा क्या है, NaCl, तो Na हो जाएगा प्लस NaCl। क्लोरीन संख्या 3 कितना है, क्लोरीन संख्या 2 है, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दोगे, और Na भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, तो अभिकारक में भी 2 से आप गुणा कर दोगे। इस प्रकार टॉलुइन बनना कौन सी अक्रिया कहलाता है, वुटर्स फिटिंग अक्रिया कहलाती है। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप बच्चों ये अभिक्रियाएं लिख सकते हो, चाहे आपसे वुटर्स फिटिंग अक्रिया पूछे, या आप कोई यौगिक बनाने की विधि में बताएगा, इसको बनाने की विधि तथा इसके भौतिक गुण या रासायनिक, किन्हीं दो रासायनिक गुणों को लिखिए, तो आप ये गुण लिख सकते हो, ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, तो फ्रीडल क्राफ्ट यानी कि फिनॉल की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक में आपको लिखना आवश्यक है, उत्प्रेरक में आप चाहे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 लिख सकते हो, चाहे जिंक क्लोराइड लिख सकते हो, तो कोई अगर दोनों में से एक लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ है फिनॉल की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पी क्रिसॉल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और साथ में थोड़ा ओ क्रिसॉल भी बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर फ्रीडल क्राफ्ट कहे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी कि यहां से याद कर सकते हो, फ्रीडल, फ्रीडल आ रहा है तो फा यानी कि फिनॉल में फा, और क्राफ्ट, क्राफ्ट यानी कि इसको हटाना है, फिनॉल में OH के साथ अगर मान लो कुछ हटाते हो तो वहां पे कुछ जोड़ोगे, यानी कि जिसके साथ आप क्रिया कराओगे Cl के साथ जोड़ोगे तो Cl बेंजिल्डिहाइड, इसमें भी देखेंगे क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, इसमें मेथिल क्लोराइड है, तो मेथिल में आप जानते हो या तो CH3 जुड़ेगा या तो क्लोरीन जुड़ेगा, है ना, तो उसमें कार्बन तो आएगा नहीं कहीं से कि कार्बन कहीं से आ जाए और जुड़ जाए, जुड़ेगा तो पूरा CH3 और या तो क्लोरीन। चलिए देखते हैं फिनॉल की निर्जल एल्यूमिनियम, फिनॉल का सूत्र आप लोग जानते हो कि बेंजीन में से अगर अभी जैसे पहले बताया कि बेंजीन में CH3 जोड़ दोगे तो टॉलुइन बन जाएगा, बेंजीन में Cl जोड़ दोगे तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, वैसे फिनॉल यानी कि बेंजीन में OH जोड़ दोगे तो हो जाएगा ये किसका सूत्र, फिनॉल का। फिनॉल को क्या करना है कि मेथिल क्लोराइड के साथ अक्रिया कराने पर, मेथिल क्लोराइड को हम सूत्र अभी कई 2 बार बता चुके, मेथिल क्लोराइड सूत्र का होगा CH3Cl, तो मेथिल क्लोराइड के साथ और एक उत्प्रेरक यहां पर लेना है निर्जल, क्या, निर्जल
AlCl3 AlCl3। मेरे प्यारे बच्चों AlCl3 के स्थान पर ZnCl2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्रिस्टाल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है तथा O क्रिस्टाल भी बनता है। अब आप लोग जानते होंगे, एक आप पढ़े होंगे O, एक पढ़े होंगे M, एक पढ़े होंगे P, ठीक। तो O से होता है यानी कि बेंजीन के अगर एक और दो कार्बन से कोई तत्व या कोई समूह जुड़ा है तो उसको बोलेंगे कि ओ मतलब होता है आर्थो, इसको पढ़ा जाता है क्या बच्चों, आर्थो। एम यानी कि 1,3 से जुड़ा होता है तो उसको एम पढ़ते हैं, चाहे एम स्मॉल में एम लिख सकते हो या इसी को लिख सकते हो मेटा। और 1,4 से जुड़ा रहता है तो पी यानी कि पी लिख सकते हो या पैरा लिख सकते हो इसको, ठीक। तो कह रहा है कि फिनॉल को मिथिल क्लोराइड और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से अगर आपका पी क्रिस्टाल बनता है तो वो हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी कि अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए पी क्रिस्टाल किसे कहते हैं। पी क्रिस्टाल यानी कि 1 और 4 से जुड़ जाए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि बेंजीन में यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी सब 6 कार्बन जुड़े रहते हैं और यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़े रहते हैं। तो एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर जुड़ा है OH और क्रिस्टाल का फिर सूत्र क्या हो जाएगा, अगर ये है 1 2 3 4, 4 से हम अगर जोड़ देते हैं क्या CH3 तो ये हो जाएगा किसका सूत्र, ये हो जाएगा पी क्रिस्टाल का सूत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह रहा है थोड़ा O क्रिस्टाल भी बनता है तो O क्रिस्टाल भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपसे सिर्फ बोल रहा है मुख्य उत्पाद के रूप में। तो ज्यादा आपको रिएक्शन भी नहीं करना है, जितना आपसे बोला सिर्फ उतना ही करना है। बाकी अगर हमने बता दिया है O क्रिस्टाल आपको बनाना है तो O मतलब होता है कि 1 बेंजीन से अब यही CH3 उठा के हम दूसरे से जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा किसका सूत्र, O क्रिस्टाल का, ठीक है। इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को जैसे एग्जाम बहुत नजदीक है तो समय का अभाव है तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर पूछा है गार्टर मान अभिक्रिया, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर हो जाएगा गार्टर मान अभिक्रिया। गार्टर मान अभिक्रिया ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप सबसे पूछ सकता है कि गार्टर मान अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि हमने फिनॉल लिया है तो आप भी फिनॉल ही लीजिए, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आपका फिर से आ गया है क्या, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर बने यौगिक को जल अपघटित करने पर पी हाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। वैसे तो इसका 3-4 रिएक्शन कराने के बाद ये होता है, लेकिन आपको पेपर में कितना करना है उससे आपसे सिर्फ जब आपसे यहाँ पर लिख दोगे कि मुख्य उत्पाद यानी कि पी हाइड्रॉक्सी, क्या लिखा है, पी हाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड का मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ये आपका लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें हो जाएगा। बाकी आपका यौगिक क्या बनेगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बस इसमें लिखा है क्या, फिनॉल की निर्जल, फिनॉल का सूत्र अभी हमने जस्ट बताया। फिनॉल का सूत्र क्या होता है कि बेंजीन के साथ अगर OH समूह हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, फिनॉल। इसी के साथ CHO जोड़ देते हैं तो बेंजिल्डिहाइड हो जाता है। कह रहा है गार्टर मान अभिक्रिया में कि फिनॉल का निर्जल, इतना याद कर लीजिए कि गार्टर मान अभिक्रिया अगर पूछे तो हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों का मिश्रण अगर लोगे तो वो कहलाएगा क्या, गार्टर मान अभिक्रिया, ठीक है। अगर किसका लोगे, हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, HCN, ठीक, HCN। बाकी हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आप लोगों को पता ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। तो इस तरीके से अगर OH के फिनॉल को हम किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं
किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि निर्जल AlCl3 AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम अपक्रिया कराएंगे तो आपका लिखा है क्या? पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसके पहले हम इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl का अगर अपक्रिया कराओगे तो मुख्य उत्पाद यानी कि जो भी यौगिक प्राप्त होगा उसको फिनॉल के साथ अपक्रिया कराओगे, फिर जो प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में फिर उसका जल अपघटन कराओगे, तब जाके आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। लेकिन आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। वैसे भी आप जानते हो जैसे हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCN प्लस अगर HCl का अपक्रिया करा दोगे तो यहाँ पर आपका कार्बन साथे सबको जोड़ना है, यानी कि कार्बन साथे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। और आप लोगों को पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 कार्बन साथे और एक हाइड्रोजन के साथ है, 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक कार्बन यानी कि सब संतुलित है। जो ये यौगिक प्राप्त हुआ है इसको आप अभिक्रिया कराओगे फिनॉल के साथ है, मुख्य उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा फिर उसका जल अपघटन कराओगे, लेकिन इसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लिया। अगर आपसे पूछा जाए गाटरमान अपक्रिया किसे कहते हैं तो आप बताओगे फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर यौगिक में जो यौगिक प्राप्त होगा उसे जल अपघटन कराने पर पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। पी हाइड्रॉक्सी अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया, पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड उसे कहते हैं जो आपका बेंजीन के पहले कार्बन और चौथे वाले कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं क्या? पैरा। ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रॉक्सी आप समूह जानते हो जिसे बोलते हैं OH समूह, और बेंजल्डिहाइड आप समूह जानते हो जिसको बोलते हैं CHO समूह। तो इस तरीके से आपको इतना ही लिखना है और इससे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिखना है, इससे आपका पूरा नंबर भी मिलेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी कि एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो एक और 4 से जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं पी यानी कि पैरा, और उसके बाद 1,2 से जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं आर्थो, और 1,3 से जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं मेटा। तो इस तरीके से गाटरमान अपक्रिया आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं? कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं? कैनिजारो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिएक्शन है कि कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं। कैनिजारो अपक्रिया में चाहे जहां भी आप किसी भी अभिकारक में कैनिजारो अपक्रिया यानी अभिक्रिया कराओगे तो उसमें समझ लीजिए कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया होगी, पक्का। ये आपका अलग हो सकता है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, हम मेथिल अल्कोहल ले सकते हैं, मेथिल फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी क्रियात्मक समूह ले सकते हो, लेकिन अगर कैनिजारो अपक्रिया है तो वहां पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NaOH के साथ अपक्रिया ही होगी और किसी के साथ अपक्रिया नहीं होगी। तो क्या कह रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रॉक्साइड के सांद्र विलयन में 50% प्राप्त विलयन के साथ क्रिया कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु मेथिल अल्कोहल में अपचयित होता है तथा दूसरा अणु फार्मिक अम्ल के साल्ट में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है। चलिए, तो दूसरा अणु फार्मिक अम्ल आप लोग जानते हो, मेथिल अल्कोहल का सूत्र जानते हो, बस इतना जान लीजिए कि कैनिजारो अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ ही अभिक्रिया होगी। चलिए, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र यानी कि जैसे हम ले लेते हैं HCHO, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH के साथ अपक्रिया हम करा देते हैं। ठीक है। विलयन के साथ क्रिया कराने में फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु मेथिल अल्कोहल का सूत्र आप जानते हो, अल्कोहल समूह उसे कहते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? OH मेथिल अल्कोहल, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर क्या? CH3OH।
ये हो जाएगा मिथिल एल्कोहल CH3OH मिथिल एल्कोहल। और कह रहा है में अपचयित होता है तथा दूसरा अणु फार्मिक अम्ल के साल्ट में ऑक्सीकृत होता है। फार्मिक अम्ल के साल्ट में, तो फार्मिक अम्ल का सूत्र आप लोगों को पता होगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ आपको कह रहा है फार्मिक अम्ल नहीं, फार्मिक अम्ल के साल्ट में, साल्ट कहाँ से आ जाएगा, यानी कि जहाँ लास्ट में H न हो, H पॉजिटिव न देता हो, तो यहाँ पर साल्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर है N। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, H बचा है, तो हाइड्रोजन H हो गया। कार्बन, क्योंकि कार्बन के बिना तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, HC डबल ओ, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, HCOON में, यहाँ पर हो जाएगा क्या, HCOON में। इसी का हम HCl के साथ अब क्रिया कर देंगे तो HCOOH हो जाएगा, ये फार्मिक अम्ल हो जाएगा। तो CH3COO यानी कि मेथिल एल्कोहल में और HCOON ने बनना क्या कहलाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर आपका कितने से गुणा हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 1 4, इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा HCHO प्लस NaOH हो जाएगा CH3OH, इसे बोलेंगे क्या, मिथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल। और इसे बोल देंगे क्या, यह है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का कौन सा, साल्ट, सोडियम इसको बोल सकते हो सोडियम, सोडियम फार्मेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान कोक, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, गाटरमान, ठीक है, ठीक, इसमें ठीक है, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक, इसमें देखते हैं गाटरमान कोक एल्डिहाइड, अगर आपसे पूछता है गाटरमान कोक एल्डिहाइड किसे कहते हैं, तो इसमें है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन के ईथर विलयन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों का मिश्रण प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। देखिए गाटरमान कोक अगर कहे, कोक गाटरमान कोल एल्डिहाइड, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का यानी कि CO, और किसका, किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड, गैसों का मिश्रण यहाँ पर लेना है। ठीक है, दोनों गैस एक साथ रहेंगे तो वहां पर जो अभिक्रिया कराओगे गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण वाली अभिक्रिया होगी। तो इसमें आपका क्या है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के विलयन में, चलिए बेंजीन के विलयन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। बेंजीन का सूत्र आप लोगों को पता है कि यानी कि बेंजीन में संरचना में हम क्या ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसमें एक उत्प्रेरक उपस्थित करना है, कौन सा उत्प्रेरक, चाहे ZnCl2 कर दीजिए और चाहे AlCl3। ठीक, AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या मतलब है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यानी कि CHO समूह, बॉन्ड CHO समूह तभी जुड़ेगा जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे हम, एक हाइड्रोजन को बेंजीन में से हटाकर CHO जोड़ेंगे तभी होगा। तो बेंजल्डिहाइड में क्या हो जाएगा कि बेंजीन के साथ आप एक CHO जोड़ दीजिए, CHO कहाँ से, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तीनों इसी बेंजीन के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन, जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो हट के किसके साथ जुड़ जाएगा, HCl के साथ है। तो HCl बच जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सूत्र हो जाएगा किसका, बेंजल्डिहाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया अगर पूछा जाए आप लोगों से, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं,
दिया है बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रेजिन नहीं बनाता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड सोडा के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, खनिजारों में बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड रेजिन नहीं बनाता है, तो बेंजल्डिहाइड सोडा के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर बेंजिल एल्कोहल, यानी कि बेंजिल एल्कोहल एक बेंजीन के साथ OH जोड़ना है। सोडियम बेंजोएट के सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि बेंजीन के साथ है COO, फिर उसके बाद N, इस तरीके से जोड़ दोगे सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर किसके साथ अब क्रिया करना है कि बेंजल्डिहाइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेंजल्डिहाइड का सूत्र आप लोगों को पता है, बेंजल्डिहाइड अभी जस्ट पर हमने बताया, बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र हो जाएगा बेंजीन के साथ है एक CHO, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक, सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। तो इसी बेंजीन के साथ हम क्या जोड़ देंगे, इसी बेंजीन के साथ एक समूह OH, ये हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। ये बेंजिल एल्कोहल यानी कि यहाँ पर आपका CH2 के साथ OH, CH2OH और प्लस एक हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ अगर हम जोड़ दें COON, इस तरीके से हो जाएगा क्या, सोडियम बेंजोएट। दो बेंजीन है तो यहाँ पर आप इसको संतुलित कर लीजिएगा, दो बेंजीन हो जाएगा और Na एक है, इस तरीके से एक Na, दो एक तीन, बाकी सब देख लीजिएगा संतुलित होगा ये। तो ये हो जाएगा कौन सा अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया अगर आपसे पूछा जाता है तो स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्मिट अभिक्रिया अगर पूछा जाता है किसे कहते हैं तो समझ लीजिए हमेशा N3H के साथ अभिक्रिया हो जाएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल जिसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन बच्चों आप लोग जानते होंगे, प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं, तृतीयक एमीन किसे कहते हैं, यानी कि अमोनिया में से NH3 यानी कि एक हाइड्रोजन को हटाकर आप एल्किल समूह यानी कि CH3 जोड़ते हो तो इसे बोलते हैं का प्राथमिक एमीन। यानी कि अगर NH2 के साथ एक CH3 जुड़ा होता है तो प्राथमिक एमीन, इसी को हम लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइज NH, इसे बोलेंगे द्वितीयक एमीन। अगर CH3 का होल थराइज और यहाँ पर N है तो इसे बोलेंगे तृतीयक एमीन, या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए इसको हम देखते हैं क्या है। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोगों को पता होगा H2SO4, ठीक। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। एक चीज जान लीजिए कि स्मिट अभिक्रिया, अगर आपका स्मिट अभिक्रिया दिया है कि स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं तो समझ जाइएगा स्मिट अभिक्रिया में हमेशा N3H के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। N3H के साथ हमेशा अभिक्रिया होगी, इसको याद कर लीजिए कि स्मिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो स्मिट अभिक्रिया आप लोग इसको समझ लीजिए कि N3H के साथ हमेशा अभिक्रिया होगी। चलिए क्या है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र जो हो जाएगा वो होगा CH3, कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है आप लोगों को पता है जिसे OI को एक पढ़ा जाता है तो हो जाएगा COOH। इसको हम किसके साथ अभिक्रिया करा देंगे N3H, किसकी उपस्थिति में, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको आपको लिखना पड़ेगा, जो ये सांद्र यानी कि H2SO4 हमने लिया है वो तनु है कि सांद्र है, तो आपको यहाँ पर सांद्र लिखना पड़ेगा। सांद्र H2SO4 की के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है।
प्राथमिक एमीन का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यानी कि N3H तो आपका ये तो अलग हो जाएगा, क्रियात्मक समूह अलग हो, यहाँ से CH3 अलग हो जाएगा। अब प्राथमिक एमीन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, यानी कि अभी मैंने बताया NH2 जोड़ना, तो CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3NH2, ये किसका सूत्र हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का सूत्र हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक एमीन, या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक। प्राथमिक एमीन। अब आप लोगों को क्या बचा है, यहाँ पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और उसके बाद एक बचा है, दो ऑक्सीजन, यानी कि हो जाएगा ये क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन पूरा है, बचा है कितना, N2, एक नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ गया है, बचा है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन गैस N2। इस तरीके से इसे बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप स्मिट अभिक्रिया में N3H के साथ अभिक्रिया होती है। तो स्मिट अभिक्रिया में आप यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक जो ये है तो पूरा रहेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर आप कोई ना कोई और यौगिक ले सकते हो, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे सभी बच्चे इसको जो ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उनको सभी पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहीं भी आपको दे दिया जाए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबको पता है लगभग। अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, RMgX, R क्या है, R है मेरे प्यारे बच्चों एल्किल समूह, M आपका Mg मैग्नीशियम है, X से हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं, X है हैलोजन परिवार, तो हैलोजन परिवार के कुल 4 सदस्य हैं। हैलोजन जिसे X से प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इन सभी में से कोई सभी एक तत्व ले सकते हो। तो RMgX से कहीं भी किसी भी यौगिक का अभिक्रिया कराओगे तो समझ लीजिए वो होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलिए एथिल एमीन हमने लगभग सभी जितने भी आपको यहाँ पर रिएक्शन करवाए हैं, हमने आपके सेकंड केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर से एक एक यौगिक हमने उठाया है। जैसे पहला है प्राथमिक वाला उठाया था, दूसरा आपका एल्डिहाइड भी बता दिया, फिनॉल भी बता दिया, बेंजल्डिहाइड वाला भी बता दिया, एमीन भी बता दिया। एमीन वाला चलो देख लेते हैं। एथिल एमीन की मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर मेथेन बनना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। चलिए एथिल एमीन अगर कार्बन संख्या 2 है तो उसे बोलेंगे एथिल, कार्बन संख्या 1 है तो उसे बोलेंगे मेथिल। एथिल एमीन की मेथिल मैग्नीशियम जैसे है, आप CH3 CH2 भी लिख सकते हो या C2H5 भी लिख सकते हो। तो एथिल एमीन का सूत्र क्या हो जाएगा, एथिल एमीन यानी कि हम पूरा लिख देते हैं CH3 CH2 NH2। यहाँ पर CH3 CH2 के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों C2H5 भी लिख सकते हैं। तो एथिल एमीन का मेथिल का सूत्र यानी कि मेथिल का सूत्र हो जाएगा क्या, मेथिल का सूत्र होगा आप लोगों को पता है CH3 मेथिल, और मैग्नीशियम यानी कि आपको ये वाला सूत्र याद है तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन कर सकते हो। R से होगा मेथिल, Mg है तो मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम। उसके बाद हैलोजन परिवार में आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर आयोडाइड लिखा है, आयोडाइड तो आप क्लोराइड भी लिख सकते हो, ब्रोमाइड और क्लोराइड भी। तो चलिए इसमें दिया है आयोडाइड तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, आयोडाइड, ठीक। इसके बाद अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनेगा, मेथेन और यानी कि मेथेन का सूत्र क्या होगा, मेथेन का सूत्र होगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है इसी के साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, CH3। तो CH3 के साथ जब एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तभी वो होगा मेथेन, ठीक।
मेथेन, एथेन, प्रोपेन। बाकी अगर एल्केन श्रेणी में एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसे हम हमेशा एल्किल यानी कि इल इल पढ़ते हैं। इल इल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। ठीक, एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब ये होता है कि कोई न हम क्रियात्मक समूह उसमें जोड़ने वाले हैं। ठीक है, बेंजीन को छोड़कर ना, बेंजीन में तो खुद ही CH3 जुड़ता है क्योंकि वहां कार्बन की संख्या, कार्बन का क्रियात्मक जो होगा जोड़ोगे उसके साथ कार्बन का भी 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो उसमें हम इसलिए CH3 CH2 ये जोड़ते हैं। जैसे CH3 जोड़ देते हैं तो आपको पता है टालिन बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 के एक हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन CH4। अब बाकी जो बचा है उसको सभी को एक तरफ से लिख देना है। क्या बचा है, क्या बचा है, CH3 CH2। चलिए ठीक है, CH3 हमने लिख दिया, CH2 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा है, NH, एक हाइड्रोजन CH3 के साथ जुड़ा, एक हाइड्रोजन CH3 के साथ जुड़ा, तो बचा क्या, NH, हमने लिख दिया NH। और उसके बाद क्या बचा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, और आयोडाइड है तो आयोडाइड। इसका इस तरीके से मेथेन प्राप्त हो जाना क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक, तो इसका अगर सूत्र पूछे जाए तो मेथ एथ हो जाएगा एथिल एमीन ना, एथिल एमीन मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस तरीके से आप इसका सूत्र भी लिख सकते हो। अगर पूछा जाए पूरा का पूरा, आप इसको हिंदी में, अगर ये रिएक्शन आप लोगों को आ रहा है तो इसको भी देख कर हिंदी भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि कौन सा है, एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन का मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर मेथेन बनना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन आप लोग जो भी है, एक हमने छोड़ा था, शायद दूसरा वाला छोड़ा थे, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, राइमर टीमर अभिक्रिया। ठीक, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको सोचा कि लास्ट में आप लोगों को बताएं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइमर टीमर अभिक्रिया। राइमर टीमर अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए राइमर टीमर अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रिएक्शन तो आप लोग इसको देखकर कर लोगे, लेकिन याद कैसे करोगे कि राइमर टीमर अभिक्रिया हमको याद कैसे रहेगा। तो यहाँ पर है राइमर, यानी कि ऐसा कुछ यौगिक बताइए जिससे थोड़ा सा क्या हो जाए, बेहोश हो जाए ना, मरे समान समझे इसको। तो कैसे, क्लोरोफार्म है एक है फिनाल, या तो क्लोरोफार्म को आपको सुंघा देंगे तो आप बेहोश हो जाओगे, या तो फिनाल को पिला दे तो आप क्या हो जाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखा है मर, तो आप क्लोरोफार्म से याद कर सकते हो कि सुंघाने पर आदमी थोड़ा सा बेहोश हो जाएगा मरे समान। और फिनाल, उसको क्या कर दें, फिनाल, यानी कि फिनाल और क्लोरोफार्म ये दोनों आपको उपस्थित रहेगा, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोफार्म का सूत्र आपको पता होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, CHCl3 क्लोरोफार्म। अगर CH3Cl है तो उसे मेथिल क्लोराइड पढ़ेंगे, अगर CHCl3 है तो वो हो जाएगा क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म मेरे प्यारे बच्चों भौतिक गुण और क्लोरोफार्म बनाने की विधि, ये आप सब अच्छी तरीके से पढ़ कर जाइएगा, ये पक्का पक्का पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोरोफार्म बनाने की विधि तथा किन्हीं इसके 2 रासायनिक गुण को लिखिए, तो जो मैं यहाँ पर बता हूँ राइमर टीमर अभिक्रिया, इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोफार्म यानी कि CHCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते हो किसे बोलते हैं, NaOH। और किसके साथ, यानी कि फिनॉल के साथ, किसके साथ, फिनॉल आप लोग जानते हो, फिनॉल का सूत्र हमने बताया भी, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, यानी कि बेंजीन के साथ है हम क्या जोड़ दें, बेंजीन के साथ हम जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों OH, हो जाएगा क्या, फिनॉल। तो फिनॉल को 60 डिग्री सेल्सियस पर रिफ्लेक्स करने पर आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका सैलिसिल एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, लास्ट में आपका आर्थो हाइड्रोक्साइड बेंजल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेंजीन है, तो बेंजीन आप बनाओगे यहाँ पर, पहली बात तो वैसे भी देख लो, यहाँ पर क्या होगा कि आर्थो मतलब पहले से और दूसरे से, आर्थो पहले और दूसरे से कुछ न कुछ जुड़ने वाला है।
यहाँ पर एक है Na और यहाँ पर Cl है, तो जानते हो आप लोग क्या हो जाएगा, NaCl एक बचेगा। और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना लेंगे। तो यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन के साथ आप एक तो जोड़ोगे क्या, एक जोड़ दोगे सोडियम O के साथ। यहाँ से हाइड्रोजन एक हटाओगे, हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पर जुड़ेगा क्या, ONA, और एक हो जाएगा कार्बन बचा है, हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दूसरे वाले से जोड़ दोगे CHO, ठीक। फिर उसके बाद बच जाएगा आपका NaCl, NaCl और प्लस बचेगा क्या, H2O, ठीक है। अभी हमको क्या प्राप्त करना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड यानी कि ONA को यहाँ से हमको हटाना है। कब हटेगा, जब आप इसको अम्लीकृत हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अक्रिया कराओगे। देखिए यहाँ से आप लोग क्रियात्मक समूह इसको समझिए कि अगर फिनॉल है, OH है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका हटेगा, हाइड्रोजन है ना, OH हाइड्रोजन हटेगा, किसके साथ जाएगा, H के साथ है, H2O हो जाएगा। और यहाँ पर O है, ठीक, O है तो O के साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा, कौन सा जुड़ेगा, या तो क्लोरीन तो जुड़ नहीं सकता, कार्बन भी नहीं जुड़ेगा, बचा क्या है, सोडियम, तो सोडियम जुड़ जाएगा। दूसरे हमको बनाना है क्या, आर्थो। आर्थो, आर्थो का मतलब होता है कि पहले और दूसरे से भी कुछ ना कुछ जोड़ना है। अब दूसरे से क्या बचा है, N तो जोड़ नहीं सकते हो, क्लोरीन जोड़ नहीं सकते हो, तो बचा क्या है, C। तो कार्बन, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यहाँ पर कार्बन करोगे, कार्बन करोगे तो कार्बन 4 एक बॉन्ड हो गया है। और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड साथ एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड और बचा है, तो फिर उसके बाद H समूह जोड़ दोगे, तो इस प्रकार हो जाएगा CHO, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो Na क्लोरीन कितना है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 एक 4 सोडियम हो जाएगा, 4 सोडियम, यहाँ पर भी कितना सोडियम, 4 से गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से ये आपका संतुलित हो जाएगा। 4 4 एक 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखेंगे 2 और 3, तो यहाँ जल में आप कितने से गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे। अभी हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करेंगे। किसके द्वारा, HCl। इसी को जो आपका मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है, सोडियम बेंजल्डिहाइड, हाँ, तो इसको हम ONA प्लस CHO को हम HCl के साथ अम्लीकृत करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। Na है, Na, तो Na आप किसके साथ जा सकता है, Cl के साथ जा सकता है, Na आपको हटाना है। और यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन जोड़ोगे तो आपका हाइड्रोक्सी बनेगा नहीं, हाइड्रोक्सी बनाने के लिए OH समूह आवश्यकता होता है, तो Na आपका किसके साथ है, NaCl हो जाएगा, NaCl और प्लस उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन OH जुड़ जाएगा, यानी कि बेंजीन के साथ आपका क्या हो जाएगा, OH समूह, और फिर उसके बाद दूसरा बचा है CHO समूह। तो इस तरीके से अगर पहले और दूसरे से, हमने आपको बताया पहले और दूसरे से बेंजीन से जुड़ा होता है, तो होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने 10 क्वेश्चन बताया, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों के लिए हम और अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलिए हम अब आप लोगों को डेली क्लास लगभग यही 12th के जितने भी रिएक्शन हैं, अभी हम 10 रिएक्शन और पढ़ाएंगे आप लोगों को, और फर्स्ट केमिस्ट्री से एक दिन हम दो चैप्टर करके आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस तरीके से हम आप लोगों को अब कल कोई ना कोई वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।